हेलो स्टूडेंट्स, आज है डे 22 और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ब्लूज़म 3 का चैप्टर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 मेरे चैनल पर अपलोड है। चलिए हम लोग चैप्टर 3 पढ़ते हैं। ये है कंटेंट्स। लेसन 2 मुरलीज मैंगो ट्री। लेसन 2 मुरलीज मैंगो ट्री। Warmer, name the trees that give fruits. Let's begin the story. One day Murli ate a mango. He threw the seed behind his house. Many months later he saw a plant. He watered the plant every day. The plant grew into a big mango tree. Every summer many mangoes grew on it. Murli and his friends ate them. Now Murli has become old but the tree gives mangoes even today. Murli's children also eat the mangoes. चलिए अब हम लोग इसको मीनिंग के साथ पढ़ते हैं। मुरलीज मैंगो ट्री, मुरली का आम का पेड़। वार्मर अभ्यास, नेम द ट्रीज डेट गिव फ्रूट्स, हमें उस पेड़ का नाम लिखना है जो कि फल देते हैं, जैसे कि गावा ट्री, मैंगो ट्री। वन डे मुरली एट अ मैंगो, एक दिन मुरली ने आम खाया। ही थ्रू द सीड बिहाइंड हिज हाउस, उसने बीज अपने घर के पीछे फेंक दिया। मैनी मंथ्स लेटर, बहुत महीनों बाद, ही सॉ अ प्लांट, उसने एक पौधा देखा। ही वाटर्ड द प्लांट एवरी डे, उसने रोजाना पौधे में पानी दिया। द प्लांट ग्रीव इनटू अ बिग मैंगो ट्री, पौधा बढ़कर एक बड़ा आम का पेड़ बन गया। एवरी समर, हर गर्मियों में, मैनी मैंगोज ग्रो ऑन इट, बहुत सारे आम उगते, उस पर बहुत सारे आम उगते। मुरली एंड हिज फ्रेंड्स ईट देम, मुरली और उसके दोस्त वह आम खाते। नाउ मुरली हैज बिकम ओल्ड, अब मुरली बूढ़ा हो गया। बट द ट्री गिव्स मैंगोज एवन टुडे, लेकिन आज भी आम के पेड़ में आम लगते हैं, आम देते हैं। मुरली चिल्ड्रन आल्सो ईट द मैंगोज, मुरली के बच्चे आज भी आम खाते हैं। तो ये थी इसकी स्टोरी। हम लोगों ने इससे क्या सीखा? हम लोगों ने यही इससे सीखा कि हमें हमेशा अपने आसपास पौधा लगाना चाहिए, क्योंकि पौधा हमें कभी नुकसान नहीं देते, हमेशा फ़ायदा देते हैं। चलिए अब हम लोग इसके ग्लोसरी में आते हैं, यानी कि शब्दकोश। सीड बीज, वाटर पानी पटाया, ग्रीव बढ़ा, बिहाइंड पीछे, प्लांट पौधा, फ्रेंड मित्र यानी कि दोस्त। हम लोग इसके एक्सरसाइज पर आ गए। थिंक एंड टेल, सोचो और बोलो। आंसर दिस क्वेश्चन, हमें इस क्वेश्चन का आंसर करना है। विच फ्रूट डिड मुरली ईट, मुरली ने कौन सा आम खाया था, कौन सा फल खाया था? तो मैंगो फ्रूट खाया था। व्हेन डिड मुरली वाटर द प्लांट, मुरली कब पौधे को पानी देता था? एवरी डे, हम लोगों ने पढ़ा है स्टोरी में, वो रोजाना पौधे में पानी देता था। चलिए अब हम लोग इसके C.1 में आते हैं। थिंक एंड राइट, सोचो और लिखो। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। नेम सम ट्रीज विच यू फाइंड नियर योर स्कूल, हमें कुछ ट्री के नाम लिखने जो हमारे स्कूल के आसपास हैं। तो चलिए लिखते हैं। तो मैंने इसके आंसर लिख दिए हैं जो कि हमारे स्कूल के पास थे। गावा, मैंगो, नीम और बनाना। अब इसके 2 नंबर पर आते हैं। सी के, इन विच सीजन डज द मैंगो फ्रूट ग्रो, 2 सीजन में होता है। सबसे पहला और फेमस समर जो हम लोग सभी जानते हैं, दूसरा स्प्रिंग। चलिए 2 नंबर भी हो गया C.1 का। अब हम लोग D.1 में आते हैं। मैच द पिक्चर ऑफ फ्रूट्स विद देयर नेम्स, हमें पिक्चर्स को मैच करना है उसके नाम से। तो इस बच्चे ने मैच कर दिया है, खैर की सही किया है। चलिए अब हम लोग इधर भी देख लेते हैं, तो ये भी सही मैच है। चलिए E.1 में आते हैं। लेट्स रीड, स्पीक एंड राइट वर्ड्स एंड पेयर्स एंड से द फ्लोइंग, हमें इसे चलो पढ़ते हैं, बोलते हैं और लिखते हैं। आप लोगों को लिखना भी है। इस दिशा कोकोनट ट्री, क्या ये नारियल का पेड़ है? नो इट्स नॉट, नहीं ये नहीं। इस दिशा मैंगो ट्री, यह एक आम का पेड़ है। यस इट इज, हाँ यह है। अब इसके एक्सरसाइज पर आते। आस्क एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन बाय सेइंग यस, इज और नो, इट्स नॉट। तो चलिए इन सवालों के जवाब देते हैं। यस में, नो में और इट्स नॉट में। इज दिस एन एप्पल? यस।
Is this a mango? No, it's not. Is this a tree? No. It's not. तो चलिए मैंने इसे फिल कर दिया। इज़ दिस एन एप्पल? यस, ये एप्पल है। इज़ दिस अ मैंगो? नो इट्स नॉट, ये आम नहीं है। इज़ दिस अ ट्री? क्या ये पेड़ है? नो इट्स नॉट, ये नहीं है। इज़ दिस अ प्लांट? क्या ये पौधा है? नो इट्स नॉट, ये नहीं है। इज़ दिस अ फ्रूट? क्या ये फल है? तो जी हाँ, ग्रेप्स एक फल की गिनती में, तो यस। रीड अलाउड, जोर से पढ़े। रीड द फ्लोइंग वर्ड्स अलाउड, इसे हमें जोर से पढ़ना है। मैंगो, थ्रू, सीड, प्लांट, वाटर, समर, ओल्ड, ग्रो, चिल्ड्रेन, सॉ, लेटर, बिहाइंड। अब हम लोग इसके एक्सरसाइज पर आते हैं। G.2 रीड द फ्लोइंग वर्ड्स अलाउड एंड एड 2 more words that end with the same sound। हमें सेम साउंड के इसमें 2 वर्ड्स लिखने हैं और इसे जोर से पढ़ने भी हैं। तो चलिए लिखते हैं। चलिए, तो मैंने इसके सेम साउंड वाले वर्ड लिख दिए हैं। एट का बैट, सेट। ग्रीव का थ्रू, ग्रीव। सीट का नीट, फीट। ओल्ड का बोल्ड, गोल्ड। ये सेम साउंड के वर्ड है। अब हम लोग इसके एक्सरसाइज H.1 में आते हैं। कलेक्ट एंड पेस्ट, जमा करें और यहाँ पेस्ट करें। कलेक्ट लीव्स ऑफ अ फ्यू डिफरेंट ट्रीज एंड पेस्ट देम हेयर। हमें कुछ लीव्स के, अलग अलग ट्री के लीव्स को कलेक्ट करना है और यहाँ पेस्ट करना है। तो आप लोग अपने स्कूल के बगल में जो जो ट्री है उसके लीफ यानी कि पत्ते को ले और यहाँ चिपका दे। तो चलिए, ब्लॉसम 3 का चैप्टर 2 भी कंप्लीट हुआ। क्लास 2 का चैप्टर 1 to 17 मेरे चैनल पर अपलोड है। क्लास 3 का चैप्टर 1 मेरे चैनल पर अपलोड है। मेरे चैनल को विजिट करें, अपने सिलेबस को पूरा करें और अपना इंग्लिश को बेसिक से स्ट्रॉन्ग करें। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।